आत्मनः पलायते द्रुततरं तमः सूर्योदय यथा। प्रयाग में प्रवेश करने पर जीवात्माओं के पाप वैसे भाग जाते हैं जैसे सूर्योदय के बाद में अंधकार भाग जाता है। प्रयाग में मुंडन की महिमा है। काशी ढूंढन प्रयागे मुंडन। काशी में गली गली में कहाँ कहाँ भोले बाबा विराजमान है, उसको ढूंढो ढूंढो ढूंढते रहो। ढूंढने की महिमा है। प्रयाग में मुंडन की महिमा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मनुष्य के सप्त धातुओं में पापों का निवास है। वो सारे पाप बालों में आकर के प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए तीर्थों में मुंडन की महिमा की बड़ी अधिक महत्ता है। और आजकल लोगों को बाल बच्चों से ज़्यादा प्रेम है, इसलिए बाल नहीं कटवाते हैं। क्या दक्षिण में तो तिरुपति बालाजी में जाने वाली दक्षिण की माताएं भी बाल दे देती। देखा होगा आपने, वहाँ की माताएं अभी युवा हैं, अभी विवाह हुआ है, पर वहाँ पर जाकर के बालों का दान कर देते। दक्षिण में आज भी संस्कृति बहुत कहीं न कहीं जीवित है। काशी में धीरे धीरे विद्या लुप्त होती जा रही है। तो केशेषु तानि तिष्ठन्ति वपनाब्धियान्ति तान्यपि। और सारे पाप केशों में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए केशों को अवश्य कटाना चाहिए। पुण्य राशिं च विपुलम पुण्यान भोगान यथेप्सितान स्वर्गम प्राप्नोति तत्पुण्यान निष्कामो मोक्षमाप्नुयात्। भारताख्ये महावर्षे सा कामान नाप्नुयात् स्फुटम। इस भारतवर्ष नाम के देश में अनेकानेक तीर्थ हैं। 56 कोटि तीर्थ मानते हैं, कोई 60 करोड़ तीर्थ मानते हैं। तीर्थ ही तीर्थ है। यहाँ पर काशी में घर घर में मंदिर है, वृंदावन में घर घर में मंदिर है, अयोध्या में घर घर में मंदिर है। और वैसे भी भारतवर्ष में प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी के घर में भगवान की पूजा होती है, इसलिए घर घर में मंदिर हैं। और इसके अलावा भी प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा का निवास है, इसलिए प्रत्येक प्राणी ही परमात्मा का मंदिर है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम मय सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोर युग पाने। सारे जगत में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी माता पिता हैं, भाई बहन, सब में परमात्मा का निवास माना गया है। सत्यलोके प्रयागे च नान्त्रम वेदम्यहम द्विज तत्रेषु कर्माणस्ते मल्लोक निवासिनः। ब्रह्मा जी कहते हैं शिव शर्मा, मुझे प्रयाग में और मेरे लोक में कोई अंतर की अनुभूति नहीं होती। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। प्रयाग में जो पुण्य कर्म करने वाले भाग्यशाली महापुरुष हैं, उन्हीं को यहाँ मेरे लोक में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तीर्थाभिलाषी वीरमृत्तिर सेव्यम तीर्थांतरम नहीं अन्यत्र भूमि वलैर तीर्थराजा प्रयागतः। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले को किसी अन्य तीर्थ की कामना करने की आवश्यकता ही नहीं। अथांतरम द्विजश्रेष्ठ। अब आप कहेंगे काशी में काशी की महिमा, प्रयाग में प्रयाग की महिमा, अयोध्या में राम जी की महिमा, वृंदावन में कृष्ण जी की महिमा, क्या है ये? वही बारात जिसकी होती है उसी दूल्हे का गीत गाया जाता है। क्या
इसलिए काशी में है तो काशी की में अंतर किसी में कुछ नहीं, सब एक है। अभी शायद थोड़ी देर बाद में विषय आएगा, जो भगवान विष्णु है वही शिव है, वही ब्रह्मा है, इनमें कोई अंतर नहीं है। और इनमें अंतर मानने वाला या तो अंधा है, ये ज्ञान विहीन है। यथा कथंचित तीर्थेस्मिन् प्राणत्यागं करोति यः तस्मात्म घात दोषो न प्राप्नुयात् दीप्ति शतान्यपि। वैसे तो मनुष्य को आत्मघात अर्थात आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या बहुत बड़ा दोष माना गया है, नरकों में बहुत समय तक निवास करना पड़ता है। फिर भी कदाचित कोई जीवन से दुखी हो गया हो तो भारतवर्ष में एकमात्र प्रयाग में आत्महत्या करने की छूट दी गई है। आप करना नहीं हो। यस्य भाग्यवत् अशात्र तिष्ठन्त्यस्तीन्नपि द्विजः। प्रयागराज में किसी भाग्यशाली की हड्डी भी अगर रह जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ब्रह्मत्यादि न पापानां प्रायश्चित्तं चिकीर्षुणा। किसी ने गलती से ब्रह्म हत्या जैसा भयंकर पाप भी कर दिया हो तो प्रयाग में उसका प्रायश्चित हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं किसी की हत्या करना है। किम बहुक्तेन विप्रेन्द्र महोदयमभिप्सुना सेव्यम सीताशित तीर्थम प्रकृष्टम जगति तले। इसलिए हे विप्रेंद्र, हे शिव शर्मा, तुम्हें अधिक क्या कहूँ। मनुष्य को श्वेत और श्याम वर्ण का, जहाँ गंगा और जमुना का संगम होता है और यहाँ गोपनीय रूप से माँ सरस्वती ज्ञान की देवी का प्रवाह प्रवाहित होता है, वहाँ पर स्नान करने वाले से बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं है। और प्रयाग से अब और विशेष क्या है तो कहते हैं प्रयागतोपि तीर्थेशात् सर्वेषु भवनेष्वपि अनायासेन विमुक्ति काश्याम देहावसानतः। प्रयाग से भी कोई विशेष तीर्थ है तो उस तीर्थ का नाम काशी है, जहाँ बिना प्रयास के मुक्ति प्रत्येक प्राणी की प्रतीक्षा करती है। कहीं तो जीव प्रयास करता है, मुक्ति के लिए योजना बनाता है, दान पुण्य करता है, यज्ञ आगादि करता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है प्रभु हमें मोक्ष दे दो दे दो। पर यहाँ तो बिना मांगे ही भोले बाबा ने, अब भोले बाबा ही तो ठहरे इसलिए भंडारा खोल रखा है। आओ जिसको मुक्ति चाहिए। प्रयागादपि वीरम्यम विमुक्तम न संशयः यत्र विश्वेश्वर साक्षात् स्वयं समृतिष्ठति। काशी में भी जो विश्वनाथ भगवान का अविमुक्त क्षेत्र है उसकी महिमा अधिक है। अविमुक्तान् महाक्षेत्राद् विश्वेश्वर समधिष्ठितात् न च किंचित क्वचिन् रम्यम इह ब्रह्मांड गोलके। इस ब्रह्मांड गोलक में विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ का जो मंदिर है उससे और सुंदर कोई पवित्र पावन स्थल धरती पर नहीं है। ये काशी को भूमंडल से अलग क्यों माना गया है तो ब्रह्मा जी कहते हैं अविमुक्तमिदं क्षेत्रम अपि ब्रह्मांड मध्यगम। देखने में तो ये ब्रह्मांड में ही दिखाई देता है परंतु ब्रह्मांड मध्य न भवेत पंचकोश प्रमाणतः। 5 कोश के अंदर विद्यमान जो जिसको पंचकोशी की परिक्रमा के भीतर जो काशी का क्षेत्र आता है वह ब्रह्मांड के भीतर नहीं है। यथा यथा हम वर्धेत जल में कारणवश
ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे जैसे प्रलय काल में जल बढ़ता रहता है, ऊपर उठता रहता है, ऐसे भगवान भोलेनाथ काशी को जल से बचाने के लिए प्रलय के गाल में न समा जाए, इसलिए अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं और उसके बाद त्रिशूल को और बढ़ाते रहते हैं और बढ़ाते रहते हैं और बढ़ाते रहते हैं। जहाँ तक प्रलय के जल की औकात नहीं है वहाँ भगवान इस काशी नगरी को स्थापित कर देते हैं। इसलिए तथा तथोन्नयेद ईशः तत्क्षेत्रम प्रलयादपि, प्रलय में भी भगवान जल में डूबने नहीं देते, बाकी सारे क्षेत्र प्रलय में डूब जाते हैं। क्षेत्र में तत्र शूलाग्रे शूलनतिष्ठति द्विज अंतरिक्षे न भूयिष्ठम नेक्षन्ते मूढ़ बुद्धयः। पर ये जो मूढ़ बुद्धि वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को कहाँ दिखाई देगा। सदा कृतयुगम शास्त्र, काशी की एक और विशेषता बताते हैं, यहाँ कभी द्वापर त्रेता द्वापर कलयुग का प्रवेश नहीं होता है। अब ये दिव्य क्षेत्र हमको दिखता नहीं है क्या? ये जो चिन्मय है दिव्य क्षेत्र है, ये सामान्य आँखों से दर्शन करने का सौभाग्य किसी भी जीव को उपलब्ध नहीं हो सकता। ये चिन्मय स्थल है, दिव्य स्थल है, उनका दर्शन केवल योग दृष्टि से संभव है। आपने गीता जी में सुना होगा, भगवान ने विभूति योग का वर्णन किया। अर्जुन ने कहा, भगवान सचमुच में ही अगर आपकी ये विभूतियाँ हैं तो आपके ऐसी विभूतियों से समन्वित में आपके उस दिव्य स्वरूप का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान बोले, ये तो असंभव है, बहुत कठिन है, ये संभव नहीं है। बोले, भगवान मैं तो आपका हूँ, इतनी कृपा तो करो, आप मेरे सखा हो, मैंने अभी अभी आपको गुरु भी बनाया है। भगवान ने कहा, चलो तुम बहुत ज़्यादा कहते हो तो दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे रूपमेश्वर, इन नेत्रों से तो मेरा वह विराट रूप तुम्हारे भाग्य में है नहीं। और इसका मतलब किसी के भाग्य में नहीं। परमात्मा का वास्तविक रूप कोई इन आँखों से कैसे दे सकता है? ये पंचभूतों से बनी हुई है और पंचभूतों से बनी हुई आँखों की औकात केवल पंचभूतों से बने हुए ब्रह्मांड तक सीमित है। उसमें भी हम ज़्यादा देख नहीं सकते, हमारी सीमा तो थोड़ी सी है। और बहुत से लोग तो जहाँ जन्म लेते हैं उसी गांव में मर भी जाते हैं, बाहर भी नहीं जाते थे, उससे आगे भी कुछ देखने का सौभाग्य नहीं मिलता। कोई कहे हम काशी की गली गली जानते हैं, अरे सैकड़ों मोहल्ले ऐसे जिनका हम नाम भी नहीं जानते। एक ही शहर में रहने के बाद एक शहर की पूरी गलियों को हमने जीवन में देखा नहीं, तो संपूर्ण ब्रह्मांडों को कैसे देखेंगे? फिर उस चिन्मय दिव्य अलौकिक अगुण अखंड अनंत अनादि अगोचर अलक्ष्य अव्यपदेश्य परमात्मा का दिव्याति दिव्य स्वरूप इन चर्म चक्षुओं से हम कैसे देख सकते हैं? आजकल के अभागे लोगों को तो इन आँखों से अपने पिता में पिता का दर्शन नहीं होता, अपनी माँ में माँ का दर्शन नहीं होता, अपनी बहन में बहन का दर्शन नहीं होता, अपनी बेटी में बेटी का दर्शन नहीं होता। और इन आँखों से परमात्मा को देखने की कल्पना क्यों करते हैं? परमात्मा अर्जुन को भी, जो सदा साथ में रहता है, उसको भी अगर दिव्य दृष्टि नहीं देते हैं तो अर्जुन भी परमात्मा के उस दिव्याति दिव्य स्वरूप का अवलोकन करने में समर्थ नहीं होते। और दिव्य दृष्टि देने के बाद में भी
अर्जुन ने जब वो विराट और अनंत अनंत ब्रह्मांडों को भगवान के मुखारविंद में प्रवेश होते हुए देखा, कांप गया और कांप के बोला, महाराज बस 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 बस, वापस उधर ही आ जाओ, जैसे थे वही रूप धारण कर लो, वही ठीक था। नर और नारायण है दोनों अवतारी महापुरुष हैं। फिर भी मानव योनि में आने के बाद में अर्जुन दिव्य रूप दिव्य दृष्टि देने के बाद में भी परमात्मा के उस दिव्य रूप का दर्शन करने में सक्षम नहीं। और महाभारत में आपने सुना हो तो सभा में जब भगवान ने विराट रूप का दर्शन दिया तो अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म, द्रोणाचार्य के अलावा सब बेहोश हो गए थे। क्या सामर्थ्य नहीं नेत्रों के पास में। ये तो परमात्मा कृपा करके जिसको अपना स्वरूप अवगत कराना चाहे वही अवगत हो सकता है, उसी को सौभाग्य मिल सकता है, अन्यथा संभव नहीं। अथवा कोई सुयोग्य गुरु मिल जाए तो वह दिव्य दृष्टि देने की सामर्थ्य रखता है, अन्यथा संभव नहीं है। तो ये जो सदा सौम्या यनम यत्र सदा यत्र महोदयः सदैव मंगलम यत्र मंगलम तत्र यत्र विश्वेश्वर स्थिति, यहाँ सदा सर्वदा मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि जहाँ भगवान है वहीं मंगल होगा। यथा भूमि तले विप्र पूर्यः सन्ति सहस्रशः तथा काशी न मंतव्यः क्वापि लोकातरा तुय्यम्। हे ब्राह्मण देवता, एक बात और ध्यान से सुनो। जैसे संसार में बहुत सी पुरियां हैं, तुम काशी को वैसा मत मान लेना। ये सामान्य पुरियों जैसी पुरी नहीं है। मया सृष्टानि विप्रेंद्र भुवनानि चतुर्दश, ये 14 भुवनों की रचना तो मैंने की, पर काशी की रचना तो स्वयं भोले बाबा ने की। इसलिए मेरी रचना नहीं है, इसलिए मेरे बनाए हुए भुवनों के बराबर इसकी तुलना नहीं करना। अस्यः पुर्या विनिर्माताः स्वयं विश्वेश्वर प्रभु, स्वयं विश्वेश्वर भगवान ने इसका निर्माण किया है। पुरा यमस्तपस्तप्त्वा बहुकालम सुदुष्करं त्रैलोक्याधिकृतिं प्राप्तः त्यक्त्वा वाराणसी पुरीं। यमराज ने भी यहाँ पर बहुत काल तक तपस्या करने के बाद तब जाकर के यमलोक पर अधिकार प्राप्त किया। चराचरस्य सर्वस्यानि कर्माणि तानि वे गोचरे चित्रगुप्तस्य काशीवासी कृताधृते। एक बहुत बड़ी बात यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे शिव शर्मा, भगवान ने यमराज को जो दिव्य दृष्टि दी है और चित्रगुप्त को जो दिव्य दृष्टि दी है, वह अन्यत्र अन्य पुरियों के अन्य लोकों के कर्मों को तो देख सकते हैं, पर काशी के भीतर उनकी दृष्टि का प्रवेश वर्जित है। कौन सी काशी जो हम देख रहे वो नहीं। इस विषय में भी इतना विवेक होना चाहिए। वो दिव्य काशी नगरी जो भगवान के त्रिशूल पर विराजमान, ये जो विकास के नाम पर विनाश हम देख रहे हैं, हम इसको काशी नगरी मानते हैं। ठीक है, काशी नगरी है, पर वह दिव्य नगरी जहाँ दिव्य ऋषि महर्षि आज भी रहते हैं, आज भी तपस्या करते हैं, वह दिव्य लोक इन नेत्रों से किसी को दिखाई दे ही नहीं सकता। इसलिए चराचरस्य सर्वस्यानि कर्माणि तानि वे प्रवेशो यमदूतानां
यमदूतों का प्रवेश सर्वत्र है, पर वो दिव्य जो काशी नगरी है वहाँ पर यमदूतों का प्रवेश नहीं होता। और यहाँ जो लोग पाप करते हैं, यहाँ बड़ी लंबी लिस्ट है। यहाँ तक ब्रह्मा जी कहते हैं जिसको पाप ही करना उसको काशी में रहना ही नहीं चाहिए। बहुत जगह पड़ी है पाप करने के लिए। तुमको नहीं मानना है, पाप करना ही करना है तो जाओ दुनिया में मरो। तीर्थों में आकर के क्यों पाप करना? इसलिए हमको तीर्थों का वो लाभ, वह पुण्य, वह फल उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि तीर्थों में तीर्थों की तरह से हम रहते ही नहीं। तीर्थवासी को पलंग पर सोना निषेध है, धरती पर सोना चाहिए। अब हमसे उठा ही नहीं जाएगा तो हम क्या करें? हम पलंग पर ही सोते हैं। बड़ी समस्या है। शास्त्रों को बहुत ध्यान से पढ़ना और सुनना चाहिए। ये ऊपर ऊपर कथा करना, बैंड बजाना, वो रटी रटाई बातों को कह देना। शास्त्र हमें क्या कहना चाहता है, क्या आदेश देना चाहता, क्या निर्देश, क्या उपदेश, क्या संदेश, उसको महापुरुषों ने जिस दृष्टि से लिखा है उसी दृष्टि से उसका पठन पाठन उपदेश करना चाहिए। स्वयं नियंता विश्वेश यत्र काश्याम तनुत्यजाम। यहाँ शरीर छोड़ने वाले पर नियंत्रण केवल भगवान भोलेनाथ का है। काशी वासियों पर नियंत्रण और किसी का नहीं है। तत्रापि कृत पापानाम नियंता काल भैरवः। और यहाँ पर अगर कोई पाप करता है उसका नियंत्रण करने का अधिकार यमराज के पास में नहीं है। वो काल भैरव उनको दंड देते हैं। और वो कैसा दंड देते हैं जरा उसको सुन लीजिए। तत्र पापम न कर्तव्यम दारुणा रुद्रयातना अहो रुद्र पिशाचत्वं नरकेभ्योऽपि सुदुस्सह। इसीलिए काशी में पाप नहीं करना चाहिए। काशी वासी को कोई किसी प्रकार का दोष नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो पाप करता है उसको भयंकर रुद्र यातना सहन करनी पड़ती है। और वो जो रुद्र यातना है वो है कैसी? वो नरकों से भी भयंकर है। वो नरकों में उतना कष्ट नहीं होता, नरकों में भी उतनी यातना नहीं दी जाती जितनी यातना यहाँ पर रुद्र पिशाच बने हुए लोगों को नरकेभ्योऽपि दुस्सहम। नारकी जीवों से भी अधिक कष्ट उन लोगों को मिलते हैं जो काशी में पाप करते हैं। पाप में वह, हमको तो पता ही नहीं पाप होता क्या है, ज्ञान ही नहीं है हमको। हम तो मंदिर में बैठेंगे तो गप मारेंगे। आज तो मंदिर में बैठ के लोग मोबाइल देखते हैं, गंगा जी के पास बैठ के मोबाइल देखते हैं, मंदिर में बैठ के तेरी मेरी करते हैं, कथा में बैठ के तेरी मेरी करते, कथा में विघ्न पैदा करते। हमें ज्ञान ही नहीं है कि थोड़ी देर कथा हो रही है तो कम से कम मौन रह लें, शांत रह लें। हमारे बोलने से कितने पाप होते हैं हमको पता नहीं। पाप में वही कर्तव्यम। ब्रह्मा जी कहते हैं पाप अगर करना ही है, मतिरस्ति यदि दृशि, अगर तुम्हारी ही संसार के लोगों तुम्हारी बुद्धि ऐसी ही है निकृष्ट बुद्धि कि हम तो पाप के बिना नहीं रह सकते, तो सुखे न अन्यत्र कर्तव्यम। अन्यत्र करो ना, सुखपूर्वक आराम से करो, मजे से करो। काशी में ही होटल क्यों, यहाँ पर बोतल क्यों, यहाँ नचनिया क्यों? महिर अस्ति महीयसी। धरती पर बहुत सी बड़ी बड़ी पुरियाँ हैं, नगर हैं, शहर हैं, गांव है, गली हैं, मोहल्ले हैं। अपिका मातुरो जंतुर एकम रक्षति मातरम
अपि पापकृता काशी रक्षा मोक्षार्थिने के काहा। जिस प्रकार से अपने पुत्र की रक्षा माँ करती है, ऐसे ही यहाँ काशी रक्षा करती है सभी की। परापवाद से लेना, जो दूसरे से वाद विवाद करता है, परदाराभिलाषिना, पर नारी की ओर कुदृष्टि से देखता है, दूसरे की माँ बहन बेटियों को अपने बनाने का कुत्सित प्रयास करता है, तेन काशी न सेव्या, ऐसे लोगों को काशी का सेवन नहीं करना चाहिए। को काशी कोई नरक है क्या जो उसे नारकीय काम करो वहां रह करके? ये नारकीय कर्म है सब। अभिलषन्ति नित्यम धनम चात्र प्रतिग्रहे, काशी में रह करके जो धन का संग्रह करने की कामना करता है, तो ये धन का संग्रह तो बाहर भी हो सकता था। परस्वम कपड़ेर्वापि काशी सेव्या नते नरे, परस्वम दूसरे का धन अपहरण करने की अगर कामना है तो ऐसे लोगों को, कपटी लोगों को काशी सेवन नहीं करना चाहिए। पर पीड़ा करम काश्याम, दूसरों को पीड़ा देने वालों को काश्यम नित्यम विवर्जेत, काशी से बाहर चले जाना चाहिए। तदेव चेत किमत्र स्यात् काशी वासो दुरात्मना, जिनकी आत्मा दुष्ट है, आत्मा अर्थात जिनका मन, जिनकी बुद्धि, जिनका अंतःकरण अपवित्र है, नाना प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मद और मात्सर्य विकारों से ग्रस्त है, ऐसे पाप आत्माओं को काशी में नहीं रहना चाहिए। त्यक्त्वा विश्वेश्वरीं भक्तिं ये अन्य देव परायणाः सर्वथा तेर्ण वस्तव्य राजधानी पिनाकिनः। भगवान की भक्ति करने वालों को यहाँ निवास करना चाहिए। हे ब्राह्मण, अगर कोई अर्थार्थी है, धन चाहता है, तो काशी में क्यों रहना उसको? अर्थार्थिनस्तु ये विप्राः ईश कामार्थिनो नराः, जिनके जीवन में काम ही केवल मात्र उपभोग्य रह गया हो, ऐसे लोगों को अविमुक्तम नते सेव्यम मोक्ष क्षेत्रम मिदम यतः, ये मोक्ष क्षेत्र है, कामी क्रोधियों को रहने के लिए नहीं है। शिव निंदा परायिक, जो भगवान भोलेनाथ की निंदा करने वाले हैं, उनको भी काशी नहीं रहना चाहिए। और जो वेद की निंदा करने वाले अथवा वेदाचार परिनिंदका, वेदों के अनुसार जीवन जीने वालों की जो हंसी उड़ाते हैं, ऐसे लोगों को काशी में नहीं रहना चाहिए। ये सेव्या वाराणसी नते तय, मानी ऐसे लोगों को वाराणसी का सेवन नहीं करना चाहिए। परद्रोह धियो ये च परिऋष्याकारिणश्च, दूसरे से जो द्रोह करने वाले हैं, ईर्ष्या करने वाले हैं, दूसरों को जो ताप संताप पीड़ा देने वाले हैं, तेषाम काशीम न सिद्ध है, उनको काशी रहना सिद्ध नहीं है। मनसापि न एकाशीम अभिनंदन्ति दुर्धियः, जो दुष्ट बुद्धि वाले मन से भी काशी की निंदा करता है, ऐसे लोगों को तेषाम निर्वाण वार्तापि दूरे दुर्वृत्त चेतसाम, ऐसे दुष्ट हृदय वालों को मोक्ष की कामना दूर से भी नहीं करनी चाहिए। काशी के लिए लिखा है, काशी में रहने वाले अगर ऐसे दुष्चरित्र वाले हों तो यहाँ रहने वालों को भी मोक्ष की कामना दूर से भी नहीं करनी चाहिए। तेषाम निर्वाण वार्तापि, निर्वाण माने मोक्ष की वार्ता, बात भी नहीं करनी चाहिए कि हमको मुक्ति मिल जाएगी। आगे एक बहुत श्रुति का वाक्य लिखते हैं, ऋते ज्ञानान मुक्ति, ये श्रुति वेद वाक्य है।
उसी वेद वाक्य को पुनः यहाँ ब्रह्मा जी उटंकित करते हुए कहते हैं, ज्ञाने न विना मोक्ष क्वचिदस्ति है भूतले। इह भूतले, बिना ज्ञान के मुक्ति कहीं नहीं होती। तज ज्ञानम न व्रते लभ्यम अपि चांद्रायणादिभिः। और वो ज्ञान मिलेगा कहाँ, ये प्रश्न किया। तो ज्ञान तो बोले चांद्रायण और कृच्छ चांद्रायण व्रत करने पर भी उपलब्ध नहीं होता है। बिना शास्त्रों के अध्ययन किए, बिना गुरुजनों की कृपा के ज्ञान कहीं गली कुची का वह वृक्ष नहीं है जो ज्ञान रूपी फल तोड़ के ले आओ, असंभव है। तुला पुरुष मुख्येश, तुला दान करने से भी ज्ञान नहीं मिलता, अन्य दान करने से भी ज्ञान की उपलब्ध नहीं होती। देशे काले से विधिना पात्रेभ्य प्रतिपादिते है। ज्ञान तो पात्र में उपलब्ध होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए पात्रता आवश्यक है। और भगवान भी कहते हैं, पात्रेभ्यस्य दीयते दानम। ज्ञान जैसा अमूल्य पदार्थ बिना पात्र के कहाँ ठहरेगा। इसलिए अपने जीवन को ऐसा निर्मल, निष्कलंक, निष्पाप, निष्काम, अक्रोध, निर्लोभ जीवन बनाने के बाद में ही तब जीवन में वो पात्रता आती है और तब उस पात्र में ज्ञान रूपी अमूल्य निधि रखी जाती है। नयमेर ब्रह्मचर्याद्यैः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा भी ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। नियमे अर्चनादि भी, भगवान की अर्चना पूजा करने से भी ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। शरीर शोषणे न तपोभिर्द्विजोत्तम। हे द्विजोत्तम, कोई चाहे हम अपने शरीर को सुखा लें, सुखा लो, ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी। न महामंत्र जपेश गुरु भी प्रतिपादिते। महामंत्र का जप करने पर भी ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। गुरु भी गुरुजनों के द्वारा बार बार प्रतिपादन करने के बाद में, बार बार ज्ञान का उपदेश देने के बाद में भी ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। न स्वाध्याय यथोक्तेश, शास्त्रों का स्वाध्याय करने पर भी ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। नाग्नेशु शुश्रूषणे परे है, अथवा अग्नि की का सेवन करने पर भी। अग्नि सेवन का तात्पर्य नित्य प्रति अग्निहोत्र करने वाला ब्राह्मण अग्नि का सेवन करता है। ऐसे अग्निहोत्री ब्राह्मण को भी ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। न सेवया गुरुणा च न श्राद्धे देवतार्चने। न गुरुजनों की सेवा करने से ज्ञान मिलता है, न श्राद्ध तर्पण करने से ज्ञान मिलता है, न देवता अर्चने हैं। बहुत अर्चना करते हैं, लगे रहते हैं रात दिन अभिषेक करने, बोले उससे भी ज्ञान उपलब्ध होने वाला नहीं है। न नाना तीर्थ यात्रा भी, नाना प्रकार की तीर्थ, थोड़ा उसको ठीक करना भाई, थोड़ा आवाज कहीं कर रहा है। न नाना तीर्थ यात्रा भी, उधर उधर थोड़ा हल्का सा दबा, रुक जाओ रुक जाओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण। ठीक नहीं हुआ भाई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। माधव नारायण 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 माधव। न योगेन विना ज्ञानं योगस्तत्त्वार्थशीलनं गुरुपदेशमार्गेण सदाभ्यासवशेन च। ज्ञान कैसे मिलेगा? बोलो गुरुजनों का